अच्छा, एक चीज़ नोटिस करिए आपने, जब हम भूत प्रेत छलावा तीसरी शक्ति इनके विषय में बात करते हैं तो अपने आप ही एक सरसरी सी आती है कि क्या है, इसको जानने का ज़्यादा मन करता है। और क्या हो जब इनका तीसरी शक्ति का आप लोगों को जानने का ज़्यादा मन कर जाए। बड़ा सुन के कन्फ्यूज़न हुआ होगा अभी, लेकिन हाँ, चाचा के फैक्ट्स पर पहली बार मैं एक ऐसी सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ जिस पर अभी काम चल रहा है, और जब वो आएगी तो उसके कुछ पार्ट्स आएंगे और लगातार आएंगे। हाँ, बीच में ये तीसरी शक्ति के अनुभव भी आएंगे और ईश्वर से जुड़े चमत्कार भी आएंगे, फैक्ट्स भी आएंगे, लेकिन वो लगातार आएगी। और वो सीरीज़ ऐसी होने वाली है क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग का पार्ट था उसको जब हमने किसी को सुनाया था तो बड़ा अजीब लगेगा आपको सुन के कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम डरते नहीं और ऐसा और वैसा पता नहीं क्या। वो ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर जाने में भी किसी के साथ मदद लेकर ही गया था। थोड़ा डरावना ज़्यादा हो गया वो। खैर, सबसे पहले शुरू करता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो। मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी, ठीक है, जहां आपका मन करता है, या आप यहां कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। देखिए, मैं कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, ना हमारी टीम, ना हमारा चैनल, लेकिन बहुत सारे ऐसे सच हैं जिस पर आज भी सवाल है। इसको दोबारा से बोल देता हूँ, बहुत सारे ऐसे सच हैं जिन पर आज भी सवाल है, या ये भी कह सकता हूँ जिन पर आज भी रिसर्च चल रही है। और किसी ने एक जितनी नॉलेज है उस हिसाब से एक सवाल पूछा था कि भूत प्रेत और भगवान सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों हैं तेरे। अच्छा, तो जिस दिन आपका दिमाग अच्छी तरह से विकसित हो जाएगा, क्योंकि होता है किसी किसी का नहीं चल पाता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस दिन आपका दिमाग अच्छे से विकसित हो जाएगा तब आपको पता पड़ेगा कि इंडिया के बाहर भी महादेव के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, माता रानी के मंदिर हैं। और ये जो आपने कहा ना भूत प्रेत सिर्फ हिंदुस्तान में ही होते हैं, और जिस तरह का आपका मजाक करने का ये जो तरीका था, मेरे भाई, हिंदुस्तान में तो अभी इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं आई हैं। अमेरिका सुना है, नक्शे में देखा, टीवी पे देखा है, तो एक बार पता कर लेना क्या वहाँ पर इस तरह की कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है जो कि पैरानॉर्मल जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं उन पर रिसर्च कर रही है, पढ़ाई कर रही है। उनके लिए आप आगे और लोगों को क्या बता सकते हो, गैजेट्स बना रही है, ये सब। अच्छा खैर छोड़ो, आपको नहीं पता, क्योंकि जब विकसित होगा तभी कुछ समझ, वरना तो भैया हवा में बातें चल रही हैं। नितिन क्या बोल रहा, हमें कछु पता ही नहीं चल रहा। अभी इधर उधर की बातें रोक देता हूँ, कहानी शुरू करता हूँ। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करूँगा कहानी। ये अंशिका वाली कहानी है जो कि नोएडा से है। पहला पार्ट सुना आपने? नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो सुन लीजिएगा। चलो जी, शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंशिका को वहाँ बैठे बैठे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं कितनी देर से यहाँ पर हूँ। इसे एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि वक्त कुछ देर के लिए रुका और जब दोबारा शुरू हुआ तो काफ़ी समय बीच का उसे ध्यान ही नहीं कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ था। उसे तो बस यही पता है कि मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए आंख बंद करी होंगी और इतने में रात हो गई। ऐसा होता है नहीं, लेकिन जब शक्तियाँ खेल खेलना शुरू करती हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपके घर में कभी कभी आपको लगता है कि हाँ दूसरे वाले कमरे में कोई है, कुछ हरकत हुई, कुछ गया, कुछ आपके सामने से होकर गया,
लेकिन आप अपने मन को ज़बरदस्ती में ये बोल देते हो कि ऐसा कुछ नहीं था, मन का वहम था, शायद मुझे लगा हो, आंखों का भ्रम था। वो भ्रम नहीं होते हैं। एक और लाइन आई थी मेरे पास मैसेज में कि ये सब गांव वगैरह में ज़्यादा देखा जाता है, विलेजेस वगैरह में। तो अगर आपको ये लगता है कि आपका शहर बहुत ज़्यादा एडवांस है तो आपसे ज़्यादा सुविधाएं हैं गांव में, और वो किसी भी तरह से ना ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हैं, ऐसे में भी नहीं। तो गलतफहमी निकाल देना। जब ये अंशिका घर पहुंची है तो हर कोई इससे यही पूछना चाह रहा है, पापा मम्मी बहन भाई, कि वहाँ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तू इतनी घबरा रही है। डर मतलब इसके चेहरे पर दिख रहा है, क्योंकि लोगों ने क्या क्या बता रहे थे कि वहाँ भूत है, प्रेत है, ऐसा और वैसा है। अब इसे ये नहीं समझ आया, जब इस तरह की कोई बात होती है तो यानी वो सामने आने भी चाहिए, दिखने भी चाहिए। इसे ये नहीं पता कि वो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि भूत खड़ा है सफ़ेद कपड़े में पहन के इधर उधर घूम रहा है, तो ये बहुत रेयर चांस होता है कि वो अपना एग्जिस्ट होना आपको इस तरह से दिखाएं। वरना तो वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर कर जो उन्हें चाहिए, जिस वजह से हो सकता है उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, वो डिमांड कर सकते हैं, या वो सिर्फ खेल भी सकते हैं। तो अभी अंशिका को ये पता नहीं था। उसने अपने पापा को ये बताया कि पापा मैं वहाँ जब बैठी थी मुझे बोला था कि बाकी लोग भी आएंगे और एक ट्रेनिंग होगी, और मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे कि मैं कुछ देर बैठी रही। पापा एकदम झपकी सी आई थी और जब आँख खुली तो मैंने देखा काफ़ी रात हो गई। मैं बाहर आई और फिर पता चला कि काफ़ी समय से मैं वहाँ बैठी हुई थी। मुझे ना थकान हुई ना भूख प्यास, कुछ नहीं, मतलब समझ नहीं आया पापा। ये मानो कि सिर्फ 10-15 सेकंड या बहुत ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट के लिए सो गई होंगी, लेकिन 2 मिनट के अंदर सुबह से शाम नहीं हो जाती है। पापा ने कहा कि बेटा ऐसा है, मैं तेरे को देख साफ सीधे शब्दों में समझाऊंगा, बताऊंगा, और इसके लिए एक काम करते हैं, पापा बिटिया बाहर घूम कर आएंगे, घर पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चों ने, जो छोटे बच्चे मतलब बहन भाई हैं, उन्होंने ज़िद करी कि हम भी सुनना चाहते हैं, दीदी क्या है बताओ ना, भूत प्रेत के बारे में बताओ ना। दीदी ने कहा ये मजाक की बात नहीं है और वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, बस मैं पापा से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, तुम सब घर पर ही रहो। माँ ने कहा क्या मैं चलूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम बिल्कुल मत चलो, और सब लोग ये मन से निकाल दो बार बार कि भूत हैं वहाँ पर, और मैं इससे कुछ और बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन माँ को पता है कि पिता वास्तव में वो जगह, वो जॉब छोड़ने को बोलेंगे, और ये छोड़ेगी है नहीं। घर से बाहर आए हैं तो जब टहल रहे हैं तो पिता ने कहा कि क्या तेरे को वहाँ कुछ दुर्गंध महसूस हुई थी या बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू? उसने कहा हाँ खुशबू तो आती है। क्या पूरे ऑफिस में आती है? ना ना पापा, जब हम जैसे वो मेन गेट है ना बड़ा वाला, वहाँ से रिसेप्शन तक तो बहुत तेज़ खुशबू आती है, क्योंकि बाहर बहुत सारे पौधे लग रहे हैं तो उनकी खुशबू होगी। पिता ने कहा कि मैंने भी देखा है, वो वहाँ कोई भी इतनी तेज़ महक वाला फूल नहीं लग रहा। अब आगे की बात बता। ये बात तो तेरी यहाँ पर बेकार हो गई बेटा कि फूलों की खुशबू है, वो फूलों की खुशबू नहीं है। हाँ रिसेप्शन तक, मतलब उसके बाद नहीं आती, और जहाँ मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी थी जहाँ ट्रेनिंग होनी थी, वहाँ बहुत तेज़ तेज़ खुशबू आ रही थी। मतलब मैंने तो पहले देखा कि शायद कहीं कुछ पौधा लगा रखा है या क्या है पता नहीं, हो सकता है उन्होंने मेरे आने से पहले, या इनके ऑफिस में जैसे होता है ना बड़े बड़े में स्प्रे कर देते हैं, या उनका तो पोंछा भी पता नहीं किस चीज़ का लगाते हैं कि महक आती रहती है, खुशबू आती रहती है। ना बेटा, ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही कमरे में खुशबू करें या मतलब पोंछा लगाएं, साफ सफाई तो हर जगह होती है। क्या तू उससे मिलकर आई जिसने इंटरव्यू लिया था? उसने कहा नहीं मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, बस वो जो रिसेप्शन पे एक बैठती है उसने मुझे वहाँ ट्रेनिंग वाले कमरे तक छोड़ा था। पिता का एक और सवाल, अब यहाँ ये थोड़ी परेशान हो गई। पिता ने कहा कि वहाँ क्या तूने अपना खाना खाया था, मतलब अपना जो टिफ़िन लेके गई थी क्या तूने वहाँ पर खाया था या डिब्बे को खोला भी था? यहाँ ये एकदम से चिढ़ गई। जब भूख है ही नहीं तो क्यों खाऊंगी, और तू कितनी देर से पूछ रहा है?
कोई परेशानी है? जब भूख होगी तो मैं खा लूंगी। पिता को समझ आ गया, क्योंकि आज तक इस तरीके से इसने बात नहीं करी थी। कोई भी शब्द ऐसा नहीं था कि आप कहो कि अच्छा इस शब्द को भूत प्रेत बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपके तरीके को अपना लेते हैं बहुत जल्दी, और सामने वाला अंदाज़ा नहीं लगा पाता है कि हाँ इस तरह के खेल शुरू हो चुके हैं। पिता को क्यों लगा? 3 कारण हैं। पहला, हर कोई जानता है कि उस रोड पर कोई समस्या है, बिल्डिंग की तो बात दूर की है। दूसरा कि हाँ इस तरह की शक्तियों के बारे में किससे कहानियां उस बिल्डिंग को लेकर सुन चुके हैं। तीसरा, आज तक अंशिका ने इस तरह से अपने पिता से कभी बात नहीं करी थी। पिता को छोड़ो, आप अपने बहन भाई से कभी ये इस तरह से बात नहीं करती, ऊंची आवाज़ में ये बात करती ही नहीं है। लेकिन समझ नहीं आ रहा आज ये व्यवहार इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया। अब ये और पापा जब लौट रहे हैं तो बीच में एक बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा मतलब शॉप थी, जो एक तरह का मतलब आप डिपार्टमेंटल स्टोर समझ लो, ठीक है। ये उसमें एकदम पापा को बोलती है कि मुझे यहाँ जाना है, बेटा कुछ सामान लेना। हाँ ज़रूरी सामान लेना है, ठीक है जी। अब ये और पापा गए हैं तो इसने सीधा ये जो जहाँ पर हमारी माताओं बहनों के लिए होता है ना थोड़ा मेकअप किट वगैरह, जहाँ लिपस्टिक ये नेल पॉलिश वगैरह होती है, ये उस एरिया में चली गई। और वहाँ जाने के बाद इसने 2-1 कलर के मतलब कुछ नेल पेंट्स वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह ली, कुछ लिपस्टिक ली, मतलब श्रृंगार का सामान लिया जा रहा है। अब ये बात तो कंफर्म मान लो आप भी कि हाँ इसके साथ जो प्रेत आत्मा है उसे श्रृंगार का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये होता है, डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अपने घर से आप इन सभी मेकअप किट को, सब सामान को बाहर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इसके बिना भी आ सकते हैं आपके घर में अंदर, उन्हें ज़रूरत नहीं है। ये तो एक माध्यम होता है, माध्यम तो वो कभी भी बदल देते हैं। और हाँ एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो आप कहीं भी आते जाते किसी मॉल में परफ्यूम टेस्ट कर लेते हो ना, वो बंद कर दो ज़रा। चलते फिरते कुछ नहीं, हाँ ये देख लेते हैं डीओ कैसा है, लिया उसको स्प्रे करके देख लिया, स्मेल अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, आपको पसंद नहीं आई, क्या पता किसी और को पसंद आ जाए। आप तो डीओ घर तक नहीं लाए, लेकिन आपके साथ कोई और आ जाए, और मानो तो ठीक ना मानो तो ठीक, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क वहाँ पड़ता है जहाँ ये अपनी एग्जिस्टेंस दिखा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता वाले लोग मेंटल असाइलम में अपने इलाज करा रहे हैं, और ये बात हकीकत है। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ कोई शक्ति नहीं होती, प्रेत आत्मा नहीं होते, हम जाके दिखाएंगे, गए वापस आए हैं तो पागल खाने में है, इलाज चल रहा है ठीक हो जाएंगे। तो ये ट्राई वाला तो बात है ही नहीं, दिमाग से निकाल देना ये। और जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि हम तो बचपन से हनुमान जी के भक्त हैं, हम पर इस तरह का कुछ नहीं हो सकता, बहुत अच्छी बात है, इसे भरोसा कहते हैं, कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन इसके आगे अगर ओवर लगा दो तो हवाई जहाज बन जाता है आदमी का बहुत जल्दी, उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। अगर ये हनुमान जी के आदेश से ही, मतलब सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई प्रेत आत्मा, कोई शक्ति प्रेत बनने से पहले हनुमान जी की अगर भक्त है, मुझे इसका आंसर आप लोग देना, ठीक है। कोई प्रेत शक्ति, कोई प्रेत आत्मा, मतलब इस रूप में आने से पहले जब इंसानी रूप में थी, उस वक्त उसने हनुमान जी की बहुत पूजा करी है, बहुत सेवा करी है, बहुत दिल से। लेकिन अब प्रेत बनने के बाद क्या आप उसे हनुमान चालीसा पढ़ने से, अपने घर में आने से या खेल दिखाने से रोक सकते हो? इसका जवाब देना मुझे, हाँ ना, या क्या आप सोचते हो। खैर, पिता को यहाँ समझ आ गया कि हाँ इसके साथ कोई खेल हो रहा है और ये बढ़ने वाला है। ये घर पर आते हैं तो सभी को, बच्चों को बोलते हैं कि कल आप लोग मौसी के घर जाओगे, ठीक है, और मैं सुबह सुबह छोड़ कर आऊँगा, फ़ोन पर मैं बता दूँगा, और मम्मी भी साथ ही जाएगी। माँ ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अब मुझे पूरी बात बताओ कि हो क्या रहा है। उन्होंने कहा मैं बताऊँगा अभी। ये जो है किसी से बिना बात करे अपना जाकर सोने के लिए मतलब चली गई है गुड़िया, अंशिका जो है, और इसने दीवार की तरफ चेहरा कर रखा है और दांत मिसमिसा रही है बहुत तेज तेज, जैसे कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ना जाने क्यों ये अपना गुस्सा दिखा नहीं पा रही है।
मनी मन एक तरह से इन सभी को कोस रही है, इसे पसंद नहीं है ये सारे लोग, और पिता सही काम कर रहे हैं कि इन सबको इस शक्ति के पास से थोड़ा दूर कर रहे हैं। लेकिन अभी जब इसका मन होगा तभी तो होगा ये सब। अंशिका एकदम पलटती है और बोलती है कि कोई नहीं जाएगा कहीं पर, सब यहीं रहेंगे। क्यों जाएंगे मौसी के? कोई कहीं नहीं जाएगा, और अगर मेरी बात नहीं मानी ना फिर बताऊंगी मैं। पापा ने कहा हाँ नहीं मान रहे, अब बता क्या करेगी। ये बार बार मतलब पापा से एक तरह से घबरा रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण पता पड़ेगा अभी आपको कहानी में आगे। देखिए ये जो वक्त होता है ना, इस समय जब खेल हो रहा होता है तो इनके हिसाब से आप चीजों को देखने समझने लग जाते हो। मां ने जो खाना बनाया था जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। क्यों? खाना सड़ गया था और इनमें से किसी ने अभी खाना खाया भी नहीं था। मां ने जो रात में बनाया वो तो ये आ गई थी, इसलिए सबको परोसने से पहले बातचीत शुरू हो गई और ये सब हो रहा था। लेकिन खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन हाँ होने लग जाता है जब इस तरह की शक्ति आ जाती है घर में। आपके घर में अगर पेट्स हैं, उनके साथ समस्याएं शुरू हो जाती हैं, वो रहने नहीं देते। क्यों? क्योंकि इस शक्ति का एक बुरा प्रभाव जो आप पर आने वाला है वो आपके जानवर, आपके पेट्स अपने ऊपर लेते हैं। इसे कहते हैं बाधा। बाधा अपने ऊपर ले लेते हैं। आपने कोई तोता है रखा हुआ है, आपने कोई डॉगी रखा हुआ है, तो अगर आप पर किसी ने कुछ किया, कुछ छोड़ा आपकी तरफ, समझ रहे हो ना, ये अपने ऊपर ले लेते हैं। होता क्या है कि जब ये इस तरह से बोल रही है और पिता ने कह दिया कि क्यों नहीं जाएंगे, और मैं कहूँगा जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, तू कौन होती है रोकने वाली, तो ये जो आर्गुमेंट है, गुस्सा गुस्सी जो है, ये चिड़चिड़ा नेचर जो हो गया, ये उसकी वजह से है जो कि इसके साथ है। माँ ने कहा कि ये कर क्या रही है? कह रहे तुमने तो अभी देखा नहीं भाई ये मेरे साथ किस तरह से बात कर रही थी। अब ये एकदम से अपना उसी पर बेड जो है, दीवान बोलते हैं उसे, उस दीवान पर बैठ जाती है। और ये दीवान ना बक्से वाला है, आपने देखे होंगे ना, हम बेड को उठाते हैं उसमें सामान डाल देते हैं। ये मानो कि ये पूरे बेड पर जो कि सिंगल है उस पर अकेले बैठना चाह रही है। कभी वो इस तरफ बैठ जाती है, कभी वो उस तरफ हो जाती है। मतलब चारों कोनों में कोने पर इसका भाई भी बैठा हुआ था लेकिन उसे भी हटा देती है, हट जा। और इसकी एक्टिविटी कुछ अजीब सी हो रही है अब फिलहाल, थोड़ा डरावना सा व्यवहार हो रहा है। अभी अड़ोस पड़ोस के लोगों को नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, और ना ही पता चले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर बिटिया के बारे में पता नहीं कितनी बातें बनने लग जाएंगी। पढ़ी लिखी गुड़िया, और ये सब शुरू हो गया है। ये एक तरह से वो खोलने नहीं देना चाहती। माँ ने कहा कर क्या रही है तू? ये कुछ नहीं, हट एक मिनट। माँ ने क्यों कहा? क्योंकि इन्हें दीवान के अंदर ना कुछ हल्की हल्की सी, जैसे कैसे बोलूं कि कोई दब रहा हो या वो मदद मांगने के लिए कुछ, मतलब कुछ आवाज़ तो है दीवान के अंदर से, कुछ आवाज़ तो आ रही है। इनके दीवान में सिर्फ और सिर्फ गद्दे वगैरह पड़े हैं, ये सब पॉसिबिलिटी है नहीं जो आवाज़ आ रही है। इसने माँ को बहुत कोशिश करने के बाद भी दीवान को खोलने नहीं दिया। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर चुकी है। दीवारों को खुरच रही है, ठीक है, दीवारों पर नाखून से अपने खुरच रही है। और पापा ने एकदम से इसका मन, ये मानिए, किसी और ही तरफ कर दिया। एक छोटा सा पैकेट था, याद है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर से इन्होंने कुछ सामान खरीदा था। पापा ने ठीक उसकी आंखों के आगे वो पैकेट करा और कहा कि तुझे तैयार नहीं हो ना, और ये एकदम खुश हो जाती है। इसका चेहरा देखने लायक है, एकदम खिल गया चेहरा, और एक आंख इसकी एक साइड से हल्की हल्की सी लाल है, जैसे कि नींद ना पूरी हुई हो, ठीक है। माँ ने कहा इन सब की क्या जरूरत है, कभी देखा है ऐसे लिपस्टिक और नेल पॉलिश वगैरह लगाते हुए? तुम बेकार की बात कर रहे हो। तो उसने कहा देख लेना अभी, मतलब पिता ने अपनी वाइफ को बोला कि अभी देख लेना। तो घर में एक छोटा सा शीशा है, ये भागी भागी गई है, शीशा लेके आई है, ठीक है, और जमीन पर बैठकर इसने लिपस्टिक लगाई, और वो इस तरह से लगाई गई है कि वो अपना मुंह बड़ा कर रही है, अपने
नाखूनों पर लगाया। नाखून क्या, पूरे पूरे उंगली पर ही लग रहा है एक तरह से। ये थोड़ा अब डरावना हो रहा है। भाई को और बहन को ये देखकर अब डर लग रहा है। पिता ने कहा कि आप लोग बच्चों बराबर वाले घर चले जाओ, दीदी की तबीयत सही सी नहीं है, अभी डॉक्टर को लाएंगे, उसे दिखाएंगे। नहीं पापा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब ये हंस रही है इन्हें देखकर। पिता ने ज़बरदस्ती अपने बच्चों को मतलब बराबर वाले के घर पर छोड़ दिया और उससे ये कहा कि कुछ प्रॉब्लम लग रही है और हो सकता है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, इसलिए बच्चे आपके घर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम हम आते हैं ना। नहीं नहीं आप मत आओ। फिर भी ज़बरदस्ती उनमें से एक पड़ोसी इनके घर आ गया। उसने जब हालत देखी इसकी तो क्या बोलता है भाई साहब का नाम लेकर कि तुझे पता था ना जिस जगह ये नौकरी पर गई है वहाँ गलत है हिसाब किताब। आ गए बिटिया के साथ, अब क्या करेगा? कुछ नहीं होगा बिटिया को। नहीं होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अभी हालत देख रहा है इसकी। पिता ने कहा क्या किया जाए, मतलब यहाँ एक आगे पंडित जी रहते हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। वो एक तरह से ये मान ले कि रोक देंगे, थाम देंगे। इनके बारे में बहुत सुना है। ठीक है चलो। माँ उस गुड़िया के साथ घर पर अकेली है। पिता और ये जो पड़ोसी हैं भाई साहब, ये स्कूटर से उस पंडित जी तक गए हैं। पंडित जी को लेकर आए हैं साथ में। पंडित जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, इसे देखा, हाथ जोड़े इसके सामने। ध्यान से सुनना अब यहाँ पर। हाथ जोड़े शक्ति के सामने और कहा कि मेरे से भूल हो गई जो मैं आया। और ये हंस रही है। पिता को और उस मित्र को, पड़ोसी को, मतलब समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। मतलब इसने हाथ क्यों जोड़े हैं पंडित जी ने। पंडित जी बाहर आ गए घर से इनके और बोलते हैं आप थोड़ा सा देर कर चुके हो, अब कुछ होगा नहीं। मतलब ये गोले में फंसी है। ये क्या होता है जी? नहीं, ये एक दो नहीं है जो इसके साथ है। उन्होंने पूरा घेरा बना रखा है बिटिया के चारों तरफ, और बिटिया इस घेरे के अंदर है जो कि मैं नहीं तोड़ सकता और मेरे जैसा कोई नहीं तोड़ सकता। किसी के बस की बात नहीं है इनका घेरा तोड़ना। कोई एकाध होती शक्ति तो हो सकता है मैं बांधता रोकता, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। और आप क्या सोच रहे हो घेरे में 10-5 होंगे? नहीं, एक तरह से बारात है ये पूरी जो इसके साथ आ गई है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप कहीं ले जाओ किसी मंदिर, या नहीं पहुँचोगे किसी भी मंदिर तक। अरे तो आप कुछ तो ऐसा बताओगे कि जो कि हम अपनी बिटिया को मतलब नॉर्मल कर पाए। नहीं होगी ना ये नॉर्मल नहीं होगी। जो घेरे के अंदर एक बार आ गया वो फिर खेल वो ही दिखाएगा, और वो देखोगे जो दिखाना चाहता है, और बस कुछ ही देर के लिए। कितनी देर हुई है इस बाधा में आए बिटिया को? जी ये कल वहाँ इंटरव्यू देने गई थी और आज इसकी तबीयत कुछ ऐसी हो रही है। हाँ तो भाई साहब कुछ होगा नहीं, समस्या तो बढ़ रही है और बढ़ेगी। ठीक है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पिता को आ गया गुस्सा और उन्होंने कहा कि फिर ये ड्रामेबाजियाँ बंद करो। जो तुम बोलते फिरते हो कि इस तरह की कोई बाधा होती है, हम उसका निवारण करते हैं, हम मदद करते हैं, हाँ पैसे नहीं लेते लेकिन हम ये सब बकवास करते हो। कह रहे कि जी हमारी भी एक लिमिट है, उसके आगे हम नहीं जा सकते। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। जो दोस्त है उसने कहा कि पंडित जी हमने तो देखिए आपको इसलिए बुलाया था कि आप हमारी थोड़ी इसमें मदद कर पाएंगे, आप हमें डरा रहे हो। और अगर हम अभी मेहंदीपुर बालाजी निकल जाएं, कह रहे पहुंच जाओगे तो मेहंदीपुर बालाजी तक, तुम्हें लगता है पहुंच जाओगे? अभी तो हम बाहर हैं, अंदर जाकर देखो क्या खेल चल रहा है। तो ये जो गुड़िया है बिटिया, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका माथा जो है पूरा छिला हुआ है। और मतलब ये सिर्फ 10-15 सेकंड के अंदर ऐसा हुआ है, सिर्फ 10-15 सेकंड में, क्योंकि उसे अपने एक तरह से जो घेरे के अंदर है, शायद वो सब, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, लेकिन अच्छा बताऊं ये जो छिला कैसे, माथा
एक दीवार पर रखने के बाद जैसे हम रबड़ से नहीं मिटाते कुछ लिखा हुआ, इस तरह से इसके माथे पे शायद कुछ लिखा हुआ उन्हें पसंद नहीं, जो कि मिटा रहे हैं। आप समझ रहे हो ना किसके बारे में बोल रहा हूं। ये गुड़िया जमीन पर बैठकर घर के जो कोने हैं उन तक जा रही है बार बार, मतलब खिसक खिसक कर। इसके दोनों पैरों ने एक तरह से ठीक से काम करना बंद कर दिया, ये खड़ी नहीं हो पा रही है। पंडित जी को भी ज्यादा देर नहीं हुई है ये बात बोले हुए कि ऐसा होगा। पिता रो कर देख रहे हैं जंगले में से, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है अब दरवाजा खोलकर अंदर जाने की। मां भी इनके साथ ही खड़ी है और अड़ोस पड़ोस में लोगों को पता पड़ता जा रहा है। भीड़ घर के आगे इकट्ठी होती जा रही है और वो अंदर खेल ज्यादा भयानक शुरू कर चुकी है। घर का सामान इधर उधर गिर रहा है, टूट फूट रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रही। वो चारों कोनों में, एक तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये गोले से अपने आप बाहर निकलने की कोशिश कर रही है गुड़िया, लेकिन हर तरफ से बंधी हुई है। ये चाहती है बाहर निकलना, ठीक है, ये कोई खुद नहीं कर रही है, ऐसा हो रहा है तो लोगों को दिख रहा है। वो जगह, मतलब वो जो उन्होंने हाथ बांध रखे होंगे ना अपने, इन सभी ने, घेरे वालों ने, वो बस कहीं से एक हल्का सा कुछ मिल जाए तो इस घेरे से खुद ही बाहर आ जाएगी। गुड़िया रो रही है, ठीक है, एक आंख अब इसकी काफी ज्यादा लाल हो चुकी है। और जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी थी उन्होंने कहा था कि अगर दोनों आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती फिर इसकी देखने की शक्ति चली जाती लड़की की। और ये ऊर्जा इसमें ज़्यादा हो रही है, मतलब ज़्यादा आती जा रही है, जो एनर्जी है जो कि इसका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उस वजह से ही बेचैन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। चारों कोनों में बार बार जा रही है, बार बार जा रही है, और इस काम को 15-20 मिनट हो गए। गली वाले देख रहे हैं खिड़की से, जिसने देखा उसने मजाक बना दिया ये ड्रामा चल रहा है, पता नहीं क्या कर रही है। लेकिन जो समझ गए वो डर गए। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है ये सब होते हुए। और पता है यहां सबसे मतलब एक अजीब बात क्या है कि ये जो कर रही है यहां इस कमरे में, ये रो रही है, तेज तेज चिल्ला रही है, और बीच बीच में बार बार पापा पापा चिल्ला रही है। मतलब एक तरह से कि इस घेरे से बस पापा मुझे बाहर ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। अपने घर से तकरीबन आधा घंटा की दूरी पर एक वहां काली मैया का मंदिर है, काली माता का मंदिर। ये काली मां के पुजारी हैं, ठीक है, और भक्ति दिल से होती है, घबराहट प्रेत आत्माओं से बिल्कुल नहीं है इन्हें, ठीक है। वहां जाते हैं, पंडित जी को सब कुछ बताते हैं, और पंडित जी वहां से नहीं आए। आपको अगर ये लग रहा है कि वो आएंगे, वो कुछ करेंगे, नहीं, बस उन्होंने कुछ सामान दिया है इसे, एक कपड़े में लपेट कर। ये उस कपड़े को, मतलब उस सामान को लेकर अपने घर आते हैं और सभी से बोलते हैं हाथ जोड़कर कि आप सब अब चले जाओ, जो भी होगा आपको कल सुबह पता चल जाएगा। माँ ने कहा कि मैं आपका मतलब समझी नहीं। अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम सब जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने अपने घर से सभी को बाहर कर दिया, दरवाजा खोला, और जैसे ही अंदर गए हैं तो वो एक जगह जाकर रुक गई है, बैठ गई, मतलब जमीन पर ही है और आराम से बैठ गई है। अब इस समय इसके बाल खुले हुए हैं, एक आंख काफी ज्यादा लाल हो चुकी है। जो नील पॉलिश और मुंह पर मेकअप है, इसको देखकर अच्छे अच्छे डर जाएं। पिता को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे अपनी बिटिया दिख रही है, उसके साथ वाले वो सब नहीं दिख रहे। अब पिता को उन्होंने जो एक तरह से सिंदूर बोलता हूं, ठीक है, जो दिया है, इसके माथे पर टच करना है, और वो छूने नहीं दे रही। बेटा रुक जा, एक मिनट, बेटा रुक जा, बेटा गुड़िया। और ये हंस रही है और इधर उधर कमरे में घूम रही है। मां ने भी बहुत कहा बाहर से कि एक बार आप दरवाजा खोलो, मैं आती हूं। पिता को यह काम करना पड़ा मजबूरन। उन्होंने एक चीज बोली थी कि ज्यादा लोग कमरे में नहीं होने चाहिए,
ठीक है, क्योंकि वो शक्ति ऐसा ना हो कि मतलब किसी और में प्रवेश कर जाए और घेरे में कोई और बंध जाए, इसीलिए ज़्यादा लोग कमरे में नहीं। वो मंदिर के पंडित जी ने ऐसा कुछ कहा था और वो चीज़ बताने को मना किया है मुझे जो जो उन्होंने दी है। सिर्फ आप एक सिंदूर मान के चलो, ठीक है, बस, और कुछ नहीं। माँ आती हैं कमरे में, लेकिन इन दोनों की पकड़ में ये आ नहीं रही है, जबकि ये वो लड़की है जिसके दोनों पैर अभी ठीक से काम नहीं कर रहे और बहुत बड़ा कमरा भी नहीं है, तो नहीं पकड़ पा रहे ये दोनों। और अगर गलती से हाथ पकड़ भी लेते हैं तो पकड़ उसको छुड़ाने में कितनी देर लग रही है। वो अकेली थोड़ी ना है, उसके साथ तो अंदाजा ही नहीं कि हैं कितने। पिता ने हाथ जोड़े उसके सामने, रो रहे हैं, घुटनों पे बैठे हुए हैं और वो सिर्फ हंस रही है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। पिता ने कहा, कौन है? आप शीशे के सामने आओ, खिड़की के सामने आओ। अब वो खिड़की के सामने झांक रहे हैं तो बहुत छोटा बच्चा है, करीब 10 साल का, मान लो 9 या 10 साल का बच्चा। उस बच्चे को अच्छे से ये लोग देख पा रहे हैं, समझ लेना अब यहां पर बात। इसके पिता ने कहा, बेटा क्या बात है, जाओ यहां से, खोल, दरवाजा खोल। उसने जिस तरह से बोला ना, दरवाजा खोल, तो ये एक आदेश था दरवाजा खोलने के लिए, कहा या पूछा नहीं जा रहा था, आदेश था। पिता ने क्यों क्या कुछ नहीं बोला, चुपचाप दरवाजा खोला और ये छोटा सा बच्चा जिसके चेहरे पर बहुत जबरदस्त तेज था, वो इसके सामने, ठीक सामने आया है और हाथ ऐसे पीछे बांध रखे हैं। मां और पिता दोनों देख रहे हैं ये, और वो चुपचाप बैठी हुई है। पिता के हाथ में वो जो कागज है जिसमें वो सिंदूर है, ये बच्चे ने उसमें से लिया और इसके माथे पर लगा दिया और ये घर से बाहर चला गया। ना ये बच्चा इनकी कॉलोनी का था, ना किसी पंडित जी ने भेजा था, ना कहीं से आया, कौन है कुछ नहीं पता, और आज तक नहीं पता ये बच्चा कौन था। पहली चीज, जब इसके इस तरह से उसने माथे पर लगा दिया तो उस गुड़िया के माथे पर वो जो है आज भी निशान है। बहुत सारी क्रीम ट्राई करी है, बहुत सारी क्रीम, ये जो मार्क्स वगैरह हटा देती है ना, लेकिन वो हटता नहीं है। हाँ, हल्का हो जाता है, वो वापस गाढ़ा हो जाता है। एक तरह से वो शक्ति या उस तरह की कुछ भी उसके इर्द गिर्द हमेशा रहती है लड़की के, अंशिका के, लेकिन उस पर नहीं आती। ठीक है, इर्द गिर्द होती है लेकिन उस पर नहीं आती। एक तरह से वो काली मैया का ढाल है कि ये मेरी बिटिया है, मेरी गुड़िया है, अगर इसके नजदीक आए तो शायद जितने भी हो उनमें से एक का कोई जर्रा भी नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब कहां गायब हो जाओगे अता पता ही नहीं चलेगा। और एक और बात बताऊं, इस गुड़िया को 16-17 दिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स दिखाया था। जो अच्छी खासी चलती हुई गुड़िया थी, एकदम से वो जमीन पर रेंग रही है, दोनों पैर बेकार, दोनों पैर बिल्कुल से ऐसे हो गए थे कि चल ही नहीं सकती, जैसे कि बचपन से ही दोनों पैर शायद नहीं सही थे, ऐसा मान लो। क्योंकि जब वो गए हैं ना तो कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा कहा भी जाता है और बहुत सारे उदाहरण भी देख चुके हैं, इतनी मैं कहानियां सुना चुका हूं, वो कुछ ना कुछ अपना असर छोड़ जाते हैं। आँख खराब हो गई हल्का सा, कुछ एक हाथ सही से काम नहीं कर पा रहा, या सोचने समझने की जो एक पावर है वो थोड़ी सी, नींद कम हो जाना या नींद ज़्यादा आ जाना, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि जब वो अगर हटे हैं आपसे तो अपना एक याद छोड़ जाते हैं। ठीक है, इस गुड़िया को हर जगह दिखा लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखा लिया, किसी को समझ नहीं आया, और हर किसी ने तो यही बताया कि ये बचपन से ही समस्या है। ऐसा आप बेकार की बात बोल रहे हो कि अभी 10-15 दिन पहले गुड़िया चलती थी और एकदम से चलना बंद कर दिया, ऐसा होता है नहीं।
किसी भी हॉस्पिटल को यकीन ही नहीं आया। और पिता के पास ऐसा कोई प्रूफ करने के लिए कुछ था नहीं, बस बोल ही तो सकते हैं। आप क्या चलते हो कि वीडियो बना बना के दिखाते कि देखो 16 दिन पहले हमारी बिटिया चल रही थी। बेवकूफ़ी नहीं है, किसी ने भी विश्वास नहीं करा। 16-17 दिन बाद वो लड़का इनके घर के सामने खड़ा हुआ, इन्हें दोबारा दिखा। इनके घर के जस्ट सामने स्ट्रीट लाइट जो है उसका वो जो खंबा है उससे वो टिका हुआ खड़ा है एक तरह से, ऐसे, ठीक है। वो लड़का, पिता ऐसे ही अपना दरवाज़ा खोला है और काम के लिए बाहर जब जा रहे थे तो उन्होंने उस लड़के को देखा। अपनी धर्मपत्नी को आवाज़ दी और उसे बुलाया कि वही लड़का है ना? हाँ वही है। जब तक ये मतलब अपना गाड़ी से इधर को घूमकर वहां तक गए हैं तब तक वो लड़का चला गया। पूरी गली में ढूंढ लिया, सामने पार्क है, पार्क में भी जाकर देख लिया, कहीं नहीं मिला वो लड़का। माँ भी इधर उधर जाकर ढूंढ रही है, देख रही है कि कहाँ गया, कौन है, पता तो करें। तभी ये अंशिका घर में से बाहर आई है, रेंगती हुई नहीं, चलती हुई। पापा बहुत तेज भूख लग रही है, आज कुछ बाहर से ले आओ ना खाने को। क्या हुआ? ये आसपास के छोटे बड़े सारे हॉस्पिटल दिखा चुके थे, कोई यकीन नहीं कर रहा था कि ये कभी पैरों पर खड़ी भी हुई थी। आज ये चलती हुई बाहर आई है। माता पिता इससे पूछ रहे हैं बार बार कि बेटा तू बाहर तक कैसे आई, कैसे क्या आई, मुझे क्या पता, जैसे आते हैं वैसे आई हूं। नहीं बेटा तू सही से चल पा रही है। अरे पापा मुझे क्या हो गया? इसे गुड़िया को 1% भी याद नहीं है कि हाल फिलहाल में ये सब जो हुआ था, कुछ याद नहीं है इसे। और ये जो कहानी है ना, जब ये अंशिका देखेगी, आपके मम्मी पापा ने मुझे बुलाई है, तब बिटिया तुम्हें पता पड़ेगा कि हाँ जब तुम जॉब पर गई थी उसके बाद से ये 16-17 दिन क्या क्या हुआ है। और ये जो गुड़िया तेरे माथे पर निशान है ना, ये बहुत बहुत किस्मत वालों को मिलता है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसे हटाने की भी मत सोचो, क्योंकि हटेगा कभी नहीं। हाँ अगर आप कुछ सर्जरी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है, लेकिन एक तरह से आशीर्वाद है गुड़िया। ये इनके चेहरे पर, ये माथे पे आपने साइड में मैंने बताया था कि उसने एक तरह से घिस घिस कर खाल ही फाड़ दी थी, उतार दी थी, उसका कोई निशान नहीं है। लेकिन वो जो उस लड़के ने एक हल्का सा टीका लगा दिया था वो आज भी है। अब ये गुड़िया बिल्कुल ठीक है। अगर घेरे में आ गए तो हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती कि वो बच्चा जो भी है मदद करने पहुंच जाए। जय काली मैया, जय मां भवानी। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वैसे कहानी यहां पर खत्म हो गई है, आप मेरी कहानी पर ट्रस्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार भी होने शुरू हो जाएंगे और आप ऐसी शक्तियों के इर्द गिर्द होने के बाद भी सुरक्षित रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।